नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक जो था वो चल रहा था अधिगम। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। और अधिगम के अंदर अपन कर रहे अधिगम के सिद्धांत। क्या कर रहे थे? अधिगम के सिद्धांत। अपना टॉपिक क्या था? अधिगम। और अधिगम के अंदर अधिगम के सिद्धांत, ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने व्यवहारवाद को लेके आए थे। इसको लेके आए व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में भी किसको लेके आए थे? सबसे पहले थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक का संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको अपने पढ़ रहे थे। इस सिद्धांत के बारे में अपने ने चर्चा की थी। इसके बारे में जब चर्चा की थी तो कल मैंने बताया था इनकी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ से थे? अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। उन्होंने सीखने का सिद्धांत, सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया था? सीखने का सिद्धांत। कब दिया था? 1898 में। कब दिया था? 1898 में। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया या संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत कब दिया था? 1913 में। 1913 में। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब अगर मैं बताऊं, इन्होंने प्रयोग, एक मैंने आपको कल बताया था उद्दीपक और एक अनुक्रिया, अनुक्रिया, इसके बारे में चर्चा की थी। इनमें जब अपने चर्चा उद्दीपन होता है कि किसी वस्तु की ओर आकर्षित होना, वस्तु के प्रति अनुक्रिया करना, और जो अपने को चाहिए वही क्या होगी? अनुक्रिया होगी। वही क्या होगी? अनुक्रिया होगी। जैसे मैंने बताया था, भोजन है, भोजन भोजन को खाना है। भोजन तो अगर अपन भोजन, अपनों को अगर भूख लगी है, भूख क्या है? उद्दीपन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन। जैसे प्यास, तो प्यास क्या है? प्यास, तो प्यास उद्दीपक हो गया। और अनुक्रिया क्या होगी? पानी। पानी को पीना, ये क्या हो गया? ये क्या होगी? उसके प्रति अनुक्रिया होगी। इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा था। उसके बाद में इसके बारे में अपनी चर्चा की थी, सिद्धांत के बारे में चर्चा की। किसके बारे में चर्चा की थी? सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। अब आते हैं इसके सिद्धांत पर। किस पे आएंगे? सिद्धांत पे। और सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। देखो, सिद्धांत में क्या बताया था कल मैंने, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, संबंधवाद का सिद्धांत। अब एक बात और बताई थी उन्होंने, अब कई बार क्या है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग पशुओं पर किया था, प्राणी पशुओं पर, या मैं पशुओं या जीव जंतुओं पर, इन पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने सिर्फ एक बिल्ली पर ही प्रयोग नहीं किया था। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बिल्ली पर प्रयोग नहीं, अब भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली। तो उन्होंने सिर्फ एक भूखी बिल्ली पर ही प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने मछलियों पर, मुर्गियों पर, ठीक है, इन पर भी क्या किए थे? प्रयोग किए थे। तो आप थोड़ा इनका भी ध्यान रखना। एक सिर्फ भूखी बिल्ली पर ही प्रयोग नहीं किया था, मछलियों पर है, मुर्गियों पर है,
इन पर भी क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किए थे। जैसे मुर्गियों है, मछलियां हैं, बिल्ली है, इन पर क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे, अपने प्रयोग किए थे। पर सर्वमान्य जो सिद्धांत था, सर्वमान्य सिद्धांत, अगर मैं बात करूं सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में, किसके बारे में चर्चा करूं, सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वो कौन सी थी, भूखी बिल्ली पर किया है। सर्वमान्य सिद्धांत अगर पूछा जाए ना तो वो किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का सर्वमान्य सिद्धांत किस पर था। वो चारों ऑप्शन दे देगा, बिल्ली भी दे देगा, मुर्गी भी दे देगा, मछली दे देगा, एक और दे देगा। तो सर्वमान्य सिद्धांत तो किस पे था, भूखी बिल्ली पर। और इसके बारे में थोड़ी बहुत कल अपने चर्चा भी की थी, क्या की थी, चर्चा भी कर चुके थे। अब बात करते हैं आगे। अब अगर इसके बारे में आगे चर्चा करूं मैं, देखो अगर आगे चर्चा करूं तो देखो, कल मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया सिद्धांत, इसका अन्य नाम क्या रखा था, जैसे प्रयास व त्रुटि भी था, प्रयास व त्रुटि, अभ्यास का नियम, का नियम और अभ्यास का नियम, ये इसके अन्य नाम थे। आवर्ती का नियम, इसके बारे में चर्चा कल कर चुके थे। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके प्रयोग। ये कल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जहां मैंने छोड़ा था उसे आगे मैं करवाने का आपको प्रयास करूं। थोड़ा बहुत अगर रिवीजन हो जाएगा तो आपके रिवीजन भी हो जाएगा और ये चीजें आपको समझ में भी आने लग जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। किसके बारे में बात करूंगा, प्रयोग के बारे में। प्रयोग किस पे किया था, सबसे पहले तो अपने यही पता होना चाहिए, भूखी बिल्ली पर किया था, ये ध्यान रखना। सीधी बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसको एक कहानी के थ्रू बताता हूँ कैसे, किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब इसको मैं किस तरह बताऊंगा आपको, एक कहानी के रूप में बताता हूँ। देखो कैसे, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पिंजरा बनाया। जैसा मैं बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पिंजरा था और इसके अंदर जालियां, यहाँ पे जालियां लगी थी, यहाँ से बंद था ये, यहाँ से क्या था, ये बंद था चारों तरफ से। और इसके अंदर क्या थी, बिल्ली। यहाँ पे क्या कर दिया कैद, बिल्ली को। अब यहाँ इस प्रकार यहाँ पर एक कटोरा रखा और इसमें क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा। क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर इस अंदर की साइड में इस प्रकार का एक लीवर बना दिया खुलने का। तो इस पे जैसे ही पंजा लगेगा, ये क्या था, लीवर, ये खुलने का। इस पे गेट खुलेगा तो यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, और ये मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेगा। आप यहाँ पे मत बनाओ, आप इस साइड में बनाओ। ये था लीवर, ये था लीवर, इसको इतना बना लो, इसे क्या कहा गया, लीवर। इसमें यहाँ पे पंजा लगता ही ये जाली खुल जाएगी। मांस का टुकड़ा बिल्कुल उसके सामने रख दिया, जिससे उसका ध्यान क्या रहे, इस तरफ रहे। ये कर दिया अब उसने। अब मांस का टुकड़ा भी रख दिया, लीवर लगा। अब उसने ये जो बॉक्स बनाया था, ये जो बॉक्स बनाया था वो इस प्रकार बनाया था कि जैसे ही बिल्ली का पंजा रखेगा तो यहाँ से ये जाली पूरी खुल जाएगी। यहाँ पर क्या था, लॉक था,
ये क्या था? लोक था। अब ये लोक था, तो अब बिल्ली को क्या किया, यहाँ पे भोजन दिख रहा है, यहाँ पे लीवर है, अंदर बिल्ली को क्या कर दिया? कैद कर दिया। अब इसको कैद तो कर दिया। अब क्या हुआ, बिल्ली कभी इधर पंजा मारे, इधर मारे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कई बार प्रयास किया उसने, बार बार क्या किया उसने, इसमें क्या किया, बार बार प्रयास किया, नहीं। तो एक बार क्या हुआ, बिल्ली का इस पंजे, इस लीवर पे क्या लग गया, पंजा लग गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गेट खुल गया। तो अब क्या हुआ, अब ये तो खुल गया, अब ये क्या हुआ, ये पूरा पिंजरा था, यहाँ पे लीवर था, बिल्ली का जैसे ही पैर लगा तो ये पूरा खुल गया, और बिल्ली ने क्या किया, मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। अब इससे क्या हुआ देखो, अब पहली बार तो प्रयास में तो खुला नहीं, पहली बार प्रयास में तो ये खुला नहीं होगा, नहीं खुला, कि पहली बार प्रयास में तो ये खुला ही नहीं होगा, पहले प्रयास में थोड़ी खुला। अब उसने बार बार प्रयास किया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर पंजा मार, कभी, अचानक क्या लग गया इस पर, लीवर पर क्या लग गया, पंजा लग गया, और वो गेट क्या था, वो खुल गया, और उसने मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। अब क्या किया थोंडाइक ने, अब क्या किया देखो, आगे यहां तक मैं बता चुका था, मैं एक बार और बता देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बनाकर और बता देता हूँ, जिससे आपकी ये चीज क्लियर हो जाए, इसमें आप कोई कंफ्यूजन आ रही। देखो, कल मैंने यहाँ तक बताया, कल मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया था, मैं कल ध्यान से बता देंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे झाड़ियां लगी चारों तरफ, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बिल्ली को कैद कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, बिल्ली को कैद कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया लीवर, यहाँ पे अगर पंजा लगते ही गेट, ये पूरी जाली खुल जाएगी, ये क्या था, लीवर। और यहाँ पर इसके बिल्कुल जस्ट सामने क्या रख दिया, बर्तन, और बर्तन में क्या था, मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा है। अब ये इसे प्राप्त करने के लिए बार बार पंजों पर क्या करती थी, बार बार पंजे मारने लगी, यहाँ 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 यहाँ, अचानक क्या है, लीवर पर पैर रखा गया, और ये गेट उसका खुल गया, उसने क्या किया, मांस का टुकड़ा या मछली का जो टुकड़ा था उसे प्राप्त कर लिया था। अब देखो, अब इसमें क्या क्या किया देखो, सबसे पहले थोंडाइक ने क्या लिया, भूखी बिल्ली को लिया, भूखी बिल्ली लिया, एक पिंजरा भी बनाया, पिंजरा बनाया, उसमें क्या रखा, एक लीवर, लीवर रखा जिससे गेट खुलता, ठीक है। और उसके सामने क्या रख दिया था, मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, क्या रखा था, मांस का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। अब उसे प्राप्त करने के लिए उसने क्या की, बार 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 पिंजरे पर, बार बार पिंजरे पर पंजे मारे, पंजे मारे, उसने क्या किया, बार बार पंजे मारे, ठीक है, उसने बार बार पंजे मारे, तो गेट नहीं, पर एक बार बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद एक बार पैर लीवर पर लगा, पैर लीवर पर लगा, क्या लग गया, लीवर पर लग गया, और क्या हुआ, गेट खुल गया, खुल गया, क्या हुआ, गेट खुल गया। यहां तक मैं कल बता चुका था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आगे चीजें आती रहेंगी, ये चीजें आपको बार बार आती रहेंगी। देखो, थोंडाइक ने सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रयोग किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर किया था, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है। फिर उन्होंने एक पिंजरा लाए, उसमें एक भूखी बिल्ली को रखा,
और एक पिंजरे के अंदर लीवर लगाया जिसके क्या दबाते ही क्या है गेट खुल जाएगा। अब बिल्ली के बिल्कुल सामने बर्तन में क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया उन्होंने, मांस का टुकड़ा। उसने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, कभी इधर कूदती कभी इधर कूदती कभी इधर, पर अचानक क्या होता है उस लीवर पर क्या लग जाता है, पंजा लग जाता है। और वो क्या है, वो गेट, पिंजरे का गेट खुल जाता है और बिल्ली क्या कर लेती है, मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। अब क्या है, अब अब थोंडाइक ने क्या किया, अब अब क्या किया, वही प्रयास बिल्ली को बार बार करवाया। यहाँ तक कर लिया था कल। अब देखो आगे, अब क्या है, बिल्ली को बार बार प्रयास करवाया गया, बिल्ली को बार बार प्रयास करवाया गया। अब देखो, अब आगे देखो, थोंडाइक ने देखा, ये चित्र पढ़ा है, थोंडाइक थोंडाइक ने देखा कि थोंडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद, कुछ प्रयासों के बाद, प्रयासों के बाद, कि कुछ ही प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक 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 और अवांछित तथा अवांछित 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 जो थे, अवांछित क्रियाएं कम करने लगी, कम करने लगी। क्या करने लगी कि सांडग ने कुछ देर बाद देखा कि जो अवांछित क्रियाएं थी या अनावश्यक क्रियाएं थी वो क्या करने लगी, कम करने, और शीघ्रता से क्या हुआ, शीघ्रता से लीवर को दबाकर, लीवर को दबाकर लीवर को दबाकर खोलने खोलने में निपुण हो गई। क्या होगी, खोलने में क्या होगी, वो निपुण होगी। ठीक है, पिंजरा खोलने में क्या होगी, वो निपुण होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगी, वो पिंजरा अपने आप खोलने में निपुण होगी। कहने का मतलब उसने सीख लिया कि इस लीवर पर पैर लगाते ही क्या है, गेट खुल जाएगा। बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना, बिल्ली के द्वारा बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना, पिंजरा खोलना, कि बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना सीखने की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो, सबसे पहले जब देखो, जब सबसे पहले बिल्ली को, भूखी भूखी बिल्ली को जब अंदर प्रयास किया गया, भूखी बिल्ली को अंदर लाके और उसे लीवर और सामने भोजन रख दिया गया, और उसके बाद में उसको, अब बिल्ली भूखी थी, अब भोजन सामने दिख रहा था, तो उससे क्या है, वो भोजन प्राप्त है, तो बार बार कहीं ना कहीं पंजा मार रही थी। शुरू शुरू में क्या कर, तो यहाँ भी 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 पंजा मार रही थी, पर प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक क्या हुआ, उसका पंजा है वो लीवर पर लगा और गेट खुल गया। अब उससे जब बार बार इसी प्रकार, बार बार बिल्ली को अंदर, फिर तो बार बार प्रयास करने पर अब बिल्ली को यह महसूस होने लग गया कि लीवर पर पैर रखते ही, लीवर पर पैर रखते ही क्या है, गेट खुल जाता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि बिल्ली ने अनावश्यक, जो अनावश्यक पंजे मार रही थी उसमें क्या हो गई, क्रियाएं क्या कर दी उसने, कम कर दी, और वह एक शीघ्रता से ही क्या करने लगी, उस लीवर पर पे पंजा देने लगी। तो उसने सीख लिया कि उसने क्या किया, उसने यह चीज सीख ली कि पंजे पर लीवर, पंजा जो है बिल्ली का जो पंजा है, कि पंजा अगर मैं लीवर पर रखूंगी तो ये गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उसने जब बार बार अनुक्रिया की तो एक टाइम ऐसा आया कि वह उसने क्या कर लिया, सीधा ही क्या करा, कोई अनुक्रिया नहीं की,
बिल्ली को अंदर बंद किया, जैसे ही बिल्ली को बंद किया, सामने भोजन रखा, तो उसने सीधा स्पष्ट किस पर पेरक दिया, लीवर पर पेरक दिया, उसने और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो इससे अब उसे यह सीख लिया कि लीवर पर जैसे ही पैर रखूंगी तो ये गेट खुल जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अब क्या है, अब अपनी बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, निष्कर्ष के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, निष्कर्ष के बारे में। इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, निष्कर्ष। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यह निकला कि इससे निष्कर्ष क्या निकला अपने बताइए। अब उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन जो अनुक्रिया, उद्दीपन और जो अनुक्रिया है के बीच में क्या बन गया? बंधन बन गया, बंधन बन गया। उद्दीपन क्या था? भूख, और अनुक्रिया क्या थी? भोजन। तो दोनों के बीच में हुआ या नहीं बंधन? क्योंकि अब वो सीधा तीव्र प्रेरकती, जैसे उसको भूख लगती अनुक्रिया प्राप्त कर लेती, भोजन को क्या कर लेती? वो प्राप्त कर लेती। तो ये क्या बन गया? बंधन बन गया। कि थोड़े ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। अब क्या है, अब कि थोंडाइक ने थोंडाइक ने थोंडाइक ने बिल्ली द्वारा किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा सीखने, बिल्ली के द्वारा सीखने सीखने की प्रक्रिया प्रक्रिया सीखने की जो प्रक्रिया थी, सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया, का विश्लेषण किया, विश्लेषण किया। क्या किया? विश्लेषण किया, विश्लेषण किया और दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया, दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया, बातों पर जोर दिया। कि अब बिल्ली ने सीख लिया था, बिल्ली ने क्या सीख लिया था? कि जैसे मैं लीवर पर पंजा दबाऊंगी तो क्या हो जाएगा? पिंजरे का गेट खुल जाएगा, ये सीख लिया था। तो अब थोंडाई कहते हैं कि बिल्ली की सीखने प्रक्रिया से अब दो महत्वपूर्ण बातें क्या सीखी बिल्ली ने, उसके बारे में बताया गया कि बिल्ली ने महत्वपूर्ण दो बातें कौन सी सीखी, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बिल्ली ने दो कौन सी महत्वपूर्ण बातें सीख ली थी। अब देखो आगे, आगे अगर मैं बात करूं, दो बातें कौन सी सीखी? पहली बात है, पहली बात क्या? बिल्ली भूखी होनी चाहिए। कि, बिल्ली क्या होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए, तभी तो वो क्या होगी? होनी चाहिए। अर्थात क्या होनी चाहिए? अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? प्रेरणा, सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। कि बिल्ली को भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? उसमें प्रेरणा थी, क्योंकि वो भूखी थी तो उसे लगा कि किस प्रकार भोजन प्राप्त किया है। इसी प्रकार अपन भी सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। दो नंबर, दो नंबर क्या बात कहते हैं? दो नंबर ये बात कहते हैं कि बिल्ली को भूख को संतुष्ट करने के लिए, कि भूखी बिल्ली को, कि बिल्ली की बिल्ली की भूख संतुष्ट करने के लिए, भूख संतुष्ट करने, बिल्ली की भूख संतुष्ट करने के लिए, क्या? भूख संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। कि आपने प्रेरणा तो ले ली,
अब ये क्या कहना चाहता है कि आपको प्रेरणा है, पर उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पुनर्बल कार्य कर सके, जिससे वह जिससे वह पुनर्बलन पुनर्बलन क्या कर सके, पुनर्बलन का कार्य कर सके। अब देखो, अब इन दो बातों के द्वारा थॉर्नडाइक क्या समझाना चाहते हैं कि देखो, बिल्ली भूखी थी, भूख का मतलब यहाँ सीखने से क्या लिया है कि प्रेरणा, भूख, अपने में प्रेरणा होनी चाहिए, उस सीखने के लिए अपने में भूख होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, तब उस चीज को अपने क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे अब चलो, प्रेरणा तो हो गई, अब उस भूख को मिटाने, उस प्रेरणा के लिए क्या होना चाहिए, जैसे भूखी थी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, भोजन, तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए, अपना अगर प्रेरणा तो है तो उसके लिए अपना कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। कहने का मतलब भोजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, बार बार पुनर्बलन होता रहे कि अगर मैंने ये चीज कर ली तो मुझे ये चीज क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आज अगर मेहनत कर रहे हो आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या नीट की तैयारी करें, तो आपके सामने एक पुनर्बलन है कि अगर मैं ढंग से तैयारी करूंगा तो मेरा रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। वो आपको क्या देता है, बार बार पुनर्बलन देता है। वो क्या दे रहा है आपको, बार बार पुनर्बलन दे रहा है। क्या दे रहा है, पुनर्बलन दे रहा है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे, आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं, आगे अगर मैं चर्चा करता हूं, आगे अगर मैं चर्चा करूं तो आगे अगर मैं चर्चा करूं इसके बारे में, अगर आगे चर्चा करते हैं, देखो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं, कह आप यह कह सकते हैं कि आप यह कह सकते हैं कि पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है, पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय तत्व है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में केंद्रीय तत्व किसे बताया गया है, तो किसे बताया गया है, केंद्रीय तत्व किसे बताया गया है, पुनर्बलन को बताया गया है। किसको बताया गया है, पुनर्बलन के, तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही, अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम, संतोषजनक परिणाम ही क्या, कि संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया बंधन, उद्दीपन अनुक्रिया बंधन एस आर, उद्दीपन अनुक्रिया एस आर सुदृढ़ कर सकता है, सुदृढ़ कर सकता है। क्या कर सकता है, सुदृढ़ कर सकता है। कैसे, देखो, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपका उदाहरण मैं आपसे ही लेता हूँ कि आपको भूख है, प्रेरणा मिल गई कि मुझे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड लगना है, प्रेरणा होगी, आपके सामने पुनर्बलन भी हो गया, पुनर्बलन ये हो गया तो मुझे सरकारी जॉब लगना है, उसकी आप बार बार प्रयास कर रहे हो। केंद्रीय तत्व तो क्योंकि पुनर्बलन क्या दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, और जिससे आपका परिणाम भी क्या होगा, संतोषजनक होगा। अब क्या उद्दीपन, प्रेरणा मिलेगी, उद्दीपन क्या है, भूख, भूख किसकी है आपको, गवर्नमेंट जॉब की है, और अनुक्रिया आप कर ही रहे, प्रयास कर रहे हो, तो दोनों में क्या है, संतोषजनक, आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ क्या काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। ये क्या है, संतोषजनक परिणाम है, और यही क्या है, सुदृढ़ है, यही क्या है, सुदृढ़ होता जाएगा और संतोष, और आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। आप बार बार प्रयास करते रहोगे, चीजों को क्लियर करते रहोगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
और आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब लग भी जाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पुनर्जन्म का मतलब होता है कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए। आप प्रेरित तो हो गए, आप उसका बार बार अनुक्रिया भी कर रहे हो, बार बार प्रयास भी कर रहे हो, तो आपका परिणाम क्या रहेगा? संतोषजनक रहेगा। अब उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध कैसा रहा? संतोषजनक रहता है। अगर आपने प्रेरणा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जॉब लगना चाहता हूँ, और आप अनुक्रिया कर ही नहीं रहे हो, कहने का मतलब परिणाम संतोषजनक नहीं रहेगा। क्यों? कि आप उसके लिए क्या नहीं कर रहे? उद्दीपन तो है, प्रेरणा तो है, और उसके लिए आप क्या नहीं कर रहे हो? अनुक्रिया नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? अनुक्रिया नहीं कर रहे हो। इसलिए परिणाम क्या हो जाएगा? असंतोषजनक हो जाएगा। आप उन चीजों को सीख ही नहीं पाओगे। सीख पाओगे क्या? कभी नहीं सीख पाओगे। ये चीज बताइए। अब देखो आगे, 4 स्तरों के ऊपर थॉर्नडाइक ने बांटा भी किस प्रकार क्या क्या क्रियाएं की और किस प्रकार अपने भी सीख सकते हैं। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा आपकी, जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज ना रहे। ठीक है? अब देखो, इस प्रकार बनाए, बनाओ। पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली, पिंजरे में, जो पिंजरा था, पिंजरे में भूखी बिल्ली, क्या? पिंजरे में भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन। भूखी बिल्ली पिंजरे के, पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली थी, तथा पिंजरे के बाहर, पिंजरे के बाहर क्या था? भोजन था। क्या था? भोजन था। अब देखो, अब बिल्ली ने उसके लिए क्या क्या किया? अब बिल्ली ने बहुत सी चीजें की थी इसके लिए, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। उसके लिए बहुत सी चीजें की थी। सबसे पहले स्तर की बात करता हूँ, क्या किया था? पहले स्तर के लिए उसने क्या क्या किया? यहाँ लिख देता हूँ R1। क्या लिखूंगा? R1। अब उसने क्या किया देखो, बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना। बिल्ली के द्वारा उछल कूद, उछल कूद, उछल कूद, उछल कूद मचाना। पहली प्रक्रिया थी। सबसे पहले इसने क्या की? उछल कूद मचाना, मैं चाना। सबसे पहले उसने क्या किया? उछल कूद मचाई। पहली प्रक्रिया में R1 में क्या किया उसने? उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसने क्या किया? R2। बात किसकी करूं? R2 के। दूसरी बात, बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना। दूसरी बार उसने क्या किया? बिल्ली ने पिंजरे की सलाखों को हिलाना, हिलाना। दूसरी बार क्या किया? सलाखों को हिलाया उसने, सारी जगह से क्या कर दिया उसने? सारी जगह हिला दिया। बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच निकलने की असफलता। तीसरी बार R3 में उसने क्या किया कि बिल्ली के द्वारा, बिल्ली के द्वारा के द्वारा सलाखों के बीच से, बीच से निकलने की असफलता, निकलने की असफलता। कि वो बीच में से निकलना चाहती थी, पर क्या हुआ? असफलता हासिल हुई। असफलता कोशिश, असफल कोशिश थी उसकी। क्या थी? असफल कोशिश। अब लास्ट की बात करता हूँ R4। चौथा राउंड में उसने क्या किया?
कि बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना। बिल्ली के द्वारा बिल्ली के द्वारा कि बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले पिंजरे को खोलने वाले खोलने वाले पिंजरों को खोलने वाले लीवर को दबाना। लीवर को दबाना, क्या करना? लीवर को दबाना और बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। प्राप्त करना। इसने ये राउंड खेले थे 4। अब बिल्ली पिंजरे, भोजन बाहर था और पहली बार क्या किया उसने, बिल्ली ने पिंजरे के अंदर उछल कूद करती रही। दूसरी बार पिंजरे की सलाखों को हिलाती रही। तीसरी बार पिंजरे के जो सलाखें थी उनके बीच में निकलने का प्रयास भी किया और अंत में क्या हुआ, उस सलाखों के बीच लीवर पर क्या लग गया, उसका पंजा लग गया और बाहर आ गई और भोजन प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? भोजन। तो अब एस आर का क्या बन गया? बंधन बन गया। क्या बन गया? एस आर। एस का मतलब उद्दीपन, आर का मतलब अनुक्रिया। क्या बन गया? बंधन। और वो भी कैसा बना? संतोषजनक बना। कैसा बंधन बना? संतोषजनक बंधन बना। तो देखो अब बात करते हैं कि थोंडाइक ने एक भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में कैद किया। क्या किया? पिंजरे में क्या कर लिया? उसको कैद कर लिया और एक लीवर लगा दिया पिंजरे को खोलने के लिए और बाहर क्या रख दिया? मांस का टुकड़ा रख दिया। अब भूखी बिल्ली थी तो उसे मांस का टुकड़ा इस प्रकार रखा कि उसके सामने रहे टुकड़ा, वो बर्तन। अब क्या है, बिल्ली अनुक्रिया, पहले पंजे से पंजे मारती रही। दूसरी बार उसने सलाखों को हिलाना इधर उधर किया कि कहीं खुल जाए, नहीं खुला। तीसरी बार वो सलाखों के बीच से निकलने का प्रयास किया, फिर भी। और चौथी बार क्या हुआ कि अंत में उसका पैर किस पे लग गया? उस लीवर के पर लग गया। उसने क्या कर लिया? भोजन प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब, आप बार बार किसी चीज का प्रयास करोगे तो आपको एक दिन क्या मिल जाएगी? सफलता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास और त्रुटि इसीलिए कि आपसे त्रुटियां भी होगी, बार बार प्रयास करोगे। अब जितनी बार प्रयास करते जाओगे त्रुटियां क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी और एक दिन आपको क्या मिल जाएंगी? सफलता मिल जाएगी। यही क्या कहना चाहता है? थोंडाई कहना चाहता है। अब ये चीज मैंने बताई तो ये किसके बारे में थी? थोंडाइक के बारे में। किसके बारे में थी? थोंडाइक के बारे में। थोंडाइक ये कहना चाहता था कि थोंडाइक ये कहना चाहता था कि आप बार बार प्रयास करोगे, प्रयास और त्रुटि करते रहोगे तो एक दिन आप प्रयास में क्या हो जाओगे? सफल हो। जिस प्रकार बिल्ली क्या हो गई? अपने प्रयास में क्या हो गई थी? सफल हो गई। तो उसने उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत इसीलिए का, दोनों में क्या है? आपस में जुड़ाव है। अगर आपकी प्रेरणा है तो उसके लिए क्या करना है? आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आपको अभी प्रेरणा तो है पर आप उसका क्या नहीं कर रहे हो? प्रयास नहीं कर रहे हो। तो वो चीज क्या होगी? तब उद्दीपन क्या नहीं रहेगा? संतोषजनक उद्दीपन है, नहीं रहेगा। यही चीज बताने का प्रयास किसने किया था? थोंडाइक ने संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत में कहा गया। तो अब आपका पहले सिद्धांत में अपनों ने यहाँ तक किया। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।